हेलो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। आशा आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। फिलहाल हम जो बात करने वाले हैं, आपको पता है कि बिहार में ऑलरेडी बहाल शिक्षक हैं, जिसको हम बोलते हैं नियोजित शिक्षक, है ना? तो उसका एग्ज़ाम भी हुआ। आप बीते दिन न्यूज़ 18 पे न्यूज़ भी देख रहे होंगे, बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 जो ऑलरेडी बहाल है, उनका भी होगा। जो 1994 बैच के हैं, 1999 बैच के हैं या 2000 बैच के हैं, उन सभी का भी ट्रांसफ़र होगा, ऐच्छिक ट्रांसफ़र होगा। 5 स्तरों पे किया जाएगा, 40 से कम उम्र वालों का या पति-पत्नी का एक साथ, ऐसा आप सुने होंगे। लेकिन फिलहाल पेपर में सक्षमता परीक्षा जो पास शिक्षक हैं, 1,87,818 नियोजित शिक्षक 1 से लेके 12वीं तक, उन्हीं के बारे में दिया है कि 1 अगस्त जुलाई चल रहा है, आपको पता है। बीपीएससी टीआरई 3 का एग्ज़ाम भी होना है, 19 से लेके 22 तक चलेगा उसका एग्ज़ाम। लेकिन अगस्त में 1 अगस्त से आपका सक्षमता परीक्षा पास जितने भी शिक्षक हैं, जितने भी सक्षमता परीक्षा पास शिक्षक हैं, उनका पोस्टिंग यानी सबसे पहले उनका काम क्या होगा, काउंसलिंग होगा 1 अगस्त से। अभी फिलहाल जो सूचना है वही आपको हम बता पाएँगे, है ना? न्यूज़ में क्या आया, जो आया सुने हम भी, आप भी सुने। जब इसका कोई सूचना पेपरों के माध्यम से आता तो हम समझते कि फिलहाल बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 उनका भी होगा। लेकिन फिलहाल उनका कुछ दिया नहीं है, तो उसको लेके हम नहीं चल रहे। यहाँ ध्यान दीजिएगा साहब क्या दिया है, थोड़ा पढ़ लीजिए आप। प्रदेश यानी बिहार में राज्यकर्मी बनने के लिए सक्षमता परीक्षा पास कर चुके 1,87,818 यानी आपके घर में भी आपके पापा होंगे या चाचा या भाभी, ऑलरेडी कोई शिक्षक होंगे, है ना? 2007 बैच वाले नियोजित शिक्षक और उनको भी राज्यकर्मी बनना था, है ना? बीपीएससी के द्वारा, तो उन्होंने भी एग्ज़ाम दिया था। तो देख लीजिएगा आपके परिवार में कौन-कौन नियोजित शिक्षक है। 1,87,818 नियोजित शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। ये खबर फिलहाल उनके लिए अच्छी है जो सक्षमता परीक्षा पास हो गए। ऐसे शिक्षकों की काउंसलिंग 1 अगस्त क्या दिया है? 1 अगस्त से कराने की तैयारी है। इसके लिए शिक्षा विभाग ने शेड्यूल तैयार कर लिया है। इसके मुताबिक चरणबद्ध तरीके से शिक्षकों की काउंसलिंग और फिर पोस्टिंग यानी पदस्थापना होगी। इस बात को समझिए। पहले आपका काम क्या होगा? आपको ऑलरेडी पता भी है। पहला जो आपका काम होगा, वो होगा काउंसलिंग का। काउंसलिंग यानी इस काउंसलिंग में क्या होगा? काउंसलिंग जो होगा अब कैसे होगा ये तो पता चलेगा ऑफलाइन या ऑनलाइन। इस काउंसलिंग में आपका डॉक्यूमेंट आपसे माँगा जाएगा। डॉक्यूमेंट का सत्यापन किया जाएगा। डॉक्यूमेंट का सत्यापन, डॉक्यूमेंट का सत्यापन किया जाएगा। यानी आप जो सक्षमता परीक्षा दिए होंगे, अब उस समय जो फॉर्म डाले थे और आपने जो भी डॉक्यूमेंट लगाएँ, जिस आधार पे आप सक्षमता परीक्षा में बैठे बैठे थे, वो सारे डॉक्यूमेंट का अच्छे से वेरीफ़ाई किया जाएगा कि आप फर्जीवाड़े तरीके से तो नहीं आए, गलत डॉक्यूमेंट नहीं लगा दिए। तो पहले काउंसलिंग होगा, पहला काम क्या है? काउंसलिंग। अगर आप सही पाए गए, तो इसके बाद दूसरा प्रोसेस होगा आपका पदस्थापना यानी पोस्टिंग होगा। यानी जो पोस्टिंग आपने फ़िल किया था, पता नहीं किसी को फर्स्ट चॉइस मिला, किसी को दूसरा चॉइस मिल गया था, किसी को तीसरा मिला। सभी आपस में नाखुश थे। तो क्या पता भविष्य में क्या होगा, लेकिन इतना जान लीजिए, अब अच्छे से काम किया जाएगा। पहले डॉक्यूमेंट का वेरिफ़िकेशन यानी काउंसलिंग के माध्यम से होगा। इसके बाद काउंसलिंग में ही आपको जिला का फिर से चॉइस माँगा जाएगा कि आप कौन जिला चुनना चाहते हैं। आप क्या पति-पत्नी, क्या आपकी पत्नी या पति भी टीचर है ना? क्या आप दिव्यांग हैं? क्या आप बीमार हैं? ये सारे बातें आपसे लिया जाएगा ऑनलाइन में काउंसलिंग में, जिसके आधार पे आपका पोस्टिंग होगा। इसी को बोलते हैं ऐच्छिक स्थानांतरण, है ना? तो हम बात कर रहे हैं किसकी? सक्षमता वालों के लिए। तो सक्षमता वालों के लिए बहुत बड़ी खबर है और खुशी की खबर है, जो सक्षमता परीक्षा पास किए हुए हैं और जो शिक्षक और शिक्षिका नहीं दिए, डर से नहीं दिए या किस कारण दिए, ये आपकी गलती होगी। तो यहाँ देख लीजिए आप, इसके मुताबिक चरणबद्ध तरीके से शिक्षकों की काउंसलिंग और फिर पोस्टिंग होगी। पदस्थापना होते ही शिक्षक राज्य कर्मचारी का दर्जा उनको मिल जाएगा। जैसे ही आपका पोस्टिंग हो जाएगा जिस भी जिला के जहाँ आप चाह रहे थे, तो इसके बाद आप राज्यकर्मी हो जाएँगे। बिहार में जैसे बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 के माध्यम से हुआ था। तो यही सारी न्यूज़ है, पढ़ लेते हैं, पढ़ लीजिए क्या दिया है। शिक्षा विभाग के एक उच्च पदस्थ अधिकारी ने बताया कि सक्षमता परीक्षा पास किए नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग व पोस्टिंग अगले माह कराने के लिए निदेशालय स्तर पे जारी सारी तैयारियां की जा रही है। काउंसलिंग के लिए निर्धारित शेड्यूल भी जल्द घोषित किया जाएगा। काउंसलिंग में नियोजित शिक्षकों के आप सुनिए, मैंने बोला ना प्रमाण पत्र आपको लगेगा, तो काउंसलिंग में क्या-क्या प्रमाण पत्र लगेगा?
शिक्षकों के उन प्रमाण पत्रों एवं कागजात का सत्यापन होना है, जो उनके द्वारा सक्षमता परीक्षा के ऑनलाइन फॉर्म भरते समय दिए गए थे। जब आपने फॉर्म डाला होगा, तो आप तो बैठ गए। अब जो-जो डॉक्यूमेंट लगाए थे, उसका जाँच होगा। सक्षमता परीक्षा में पास 1,87,818 नियोजित शिक्षक हैं। इनके पदस्थापना में हर बिंदु पे गौर किया जा रहा है। सक्षमता पास कुल शिक्षकों में 11वीं व 12वीं में, यानी सक्षमता जो पास किए हैं, तो जो भी नियोजित शिक्षक 11वीं 12वीं में है, टोटल पास किए कितने? 5,313। 11वीं 12वीं में कितने शिक्षक पास किए सक्षमता? 5,313। वहीं 9वीं 10वीं में मात्र पास किए 20,354 शिक्षक और छठी से 8वीं में 22,941 और सबसे ज़्यादा 1 से 5वीं में पास किए हैं 1,39,010 शिक्षक, जो सक्षमता परीक्षा पास किए हैं। काउंसलिंग और पदस्थापना के बाद ये सभी विशिष्ट शिक्षक बन जाएँगे, यानी आप राज्यकर्मी बन जाएँगे। जैसे ही आपका काउंसलिंग हो जाएगा, फिर आपको विद्यालय अलॉट हो जाएगा, आप विद्यालय में गए, तो आप विशिष्ट शिक्षक कहलाएँगे, यानी राज्यकर्मी बन जाएँगे। पदस्थापना के लिए इन शिक्षकों से सक्षमता परीक्षा का फॉर्म भरते समय ही 3 जिलों के विकल्प लिए गए थे। इन शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा में मिले अंक एवं आरक्षण के आधार पे जिला आवंटित किया जाएगा। यानी जिनका जितना मार्क्स होगा ज़्यादा, उनका अपना जिला मिलने का चॉइस पहले होगा। जिनका मार्क्स कम होगा, यानी मेरिट कम चॉइस होगा। है ना? आपने 3 जिला का चॉइस भी किया था। देखते हैं आगे क्या-क्या होता है। तो सक्षमता परीक्षा जो भी पास शिक्षक है, 1,87,000 उनके लिए ये गुड न्यूज़ है कि आपका 1 जुलाई से अभी तक का जो खबर है, इसके आधार पे काउंसलिंग होगा, फिर आपका पोस्टिंग होगा। सारे डॉक्यूमेंट को मैट्रिक, इंटर, बीए जिस आधार पे आपने सक्षमता को डाला था, सारे डॉक्यूमेंट को आप एक फाइलिंग कीजिए, अच्छे से रख लीजिए, जिससे कि आपको दिक्कत नहीं हो काउंसलिंग में। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, आगे के वीडियो का इंतज़ार कीजिए। आज संडे है, सभी शिक्षक कम से कम आज रेस्ट कर रहे होंगे, अच्छी बात है। वीडियो देखते रहें। जय हिंद, जय भारत।